हाय तनुज, वेलकम अगेन ऑन सिने स्पीक्स। आप ही का घर है ये, कैसे हैं आप? रिचा मैम, ऑलवेज अ प्लेजर। आप मुझे जब भी बुलाते हो मैं बहुत खुशी खुशी भाग के आ जाता हूँ, या इस बार वर्चुअली आया हूँ। क्योंकि हमेशा आपके साथ बात करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच, सेम हेयर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ मतलब ट्रेलर तो माइंड ब्लोइंग है। और ऐसे लग रहा है कि कुछ सीरियस, बड़ा इंटेंस सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा जी। बताइए जरा। वेल, फर्स्टली थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ट्रेलर पसंद आया, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों को ट्रेलर पसंद आया उनको डेफिनेटली शो भी पसंद आएगा। आई जस्ट थॉट लाइक 2-3 days बैक, तो हम्म, uh, मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसके रिलीज को लेकर। मुर्शिद मेरे लिए एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो मेरे लिए मेरे करियर के ट्रजेक्टरी के हिसाब से बहुत मायने रखती है। बिकॉज अब तक मैंने ऐसा रोल नहीं निभाया है। यहाँ पर मैं एक खाकी वर्दी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ, एंड उसको लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड था। बिकॉज जब आप कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हो, चाहे आर्म फोर्सेस का, चाहे नेवी का, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर का, आई फील वो जो वर्दी की शान होती है, वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और बिल्कुल। यहाँ पर मुझे के मैंने जाकिर हुसैन जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने एक्टिंग करने का मौका मिला है। तो आई फील कि जब आप ऐसे अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करते हो, सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो, तो आपका भी काम कैसे भी करके निखर कर आ ही जाता है। बिकॉज यू नो कि इफ यू डोंट ब्रिंग इट, वो लोग तो आपको खा ही जाएंगे। हम्म। सो मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे मैं कुमार प्रताप राणा का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि के सर मुर्शिद पठान के अडॉप्टेड बेटे हैं। ओके। और इन दो कैरेक्टर्स के बीच में जो डायनामिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शो की स्टोरी के हिसाब से बहुत मायने रखती है। क्योंकि वो एक गैंगस्टर है जो रिटायरमेंट से बाहर आए हैं, और ये एक बहुत प्रॉपर नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर है। बट विल दे आपसी रंजिश अपने काम के लिए वो आगे बढ़ेंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी पर आधारित है। सो आई थिंक इट हैज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हम भी एक्साइटेड हैं। और के सर, जैसा कि सबको पता है कि बहुत माइंड ब्लोइंग वो है, मतलब एक्टर तो कोई बिल्कुल इसके बिल्कुल। मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इनका जो रोल है वो सिर्फ नेगेटिव शेड में है, या कुछ-कुछ हमें उनका कुछ पॉजिटिव साइड भी देखने को मिलेगा इस शो में? रिचा मैम, अगर अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे ना, तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, स्पेशली वेब की दुनिया में, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कैरेक्टर्स लगते, कैरेक्टर्स विद शेड्स ऑफ ग्रे। क्योंकि हुँ, हुँ। डे टू डे जिंदगी में भी, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना। ऐसे नहीं कि कोई कोई या परी है या कोई शैतान है, एवरीबॉडी समवेयर इन द मिडिल। तो मेरे हिसाब से मुर्शिद पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, चाहे मेरा कैरेक्टर हो चाहे के सर का कैरेक्टर हो, हुँ, उनमें अलग अलग डिग्रीज के शेड्स ऑफ ग्रे है। कुछ ज्यादा ग्रे है टुवर्ड्स हुँ, ब्लैक, कुछ कम ग्रे है सफेद की ओर। बट डेफिनेटली मैं इन्हें आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं कहूंगा, हुँ, बट deep and dark shades of gray. But at the same time ये एक फैमिली मैन है। हुँ। जो मुर्शिद पठान का जो कैरेक्टर है, वो डेफिनेटली वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकता है। एंड आई फील कोई भी बंदा या बंदी अगर अपनी फैमिली के लिए ये करेगा, तो ही कैन नॉट बी एन आउटराइट बैड। और तनुज को हम किसी रोमांटिक साइड पे देखने वाले हैं, या फिर सिर्फ वेल एक्चुअली मेरी एक फीमेल लव इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी शादी हुई है इस शो पर। हुँ, तो वेदिका भंडारी जो मेरी एक दोस्त है, हुँ, और बहुत अच्छा कलाकार भी करती है, तो शी इज एक्चुअली प्लेइंग माय वाइफ। तो आपको वो एंगल भी देखने को मिलेगा, जो कि मुझे निभाने में बड़ा मजा आया, प्ले करने में अच्छा लगा। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे शोज पे इतना खून खराबा और स्ट्रेस होता है ना, तो कभी कभी जब आप कैरेक्टर्स की निजी जिंदगी भी देखते हो ना, तो देन आई थिंक इट बिकम्स अ लॉट मोर रिलेटेबल टू एवरीबॉडी। है ना? करेक्ट। ऐसी बात है। सो यू विल डेफिनेटली सी डिफरेंट शेड्स टू कुमार प्रताप राणा's कैरेक्टर। ओके। और अगर कॉप की बात करें तो तनुज, आपको पता है कि बड़े-बड़े दिग्गज कॉप्स यहाँ पे बन चुके हैं, चाहे वो सिम्बा हो, सिंघम हो, चुलबुल पांडे हो, इतने सारे हो। तो आपका कोई फेवरेट जी। कैरेक्टर है इनमें से कोई कॉप का, और किसी को थोड़ा बहुत आपने अगर फॉलो किया मिस्टर हो? बच्चन जंजीर, हुँ। the OG angry young man, and of course Om Puri sir भी, यस, uh, यस, और यस। सत्य, यस। देन ऑफ कोर्स अगर अगर आप मासी 90s और अर्ली 2000 सिनेमा के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली सलमान भाई, दबंग। एंड आई थिंक रणवीर ने भी बहुत बढ़िया काम किया सिम्बा में। वी कांट फॉरगेट अजय देवगन सर, हुँ, है ना, सिंघम। सो
बहुत सारे हैं एंड आई फील यार इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करता ना तो आई फील कि उनकी नौकरी या उनकी प्रोफेशन की वजह से हुँ, वो उसे डिफाइन नहीं करनी चाहिए। हुँ, यहाँ पे चलो ठीक है, मैं एक खाकी वर्दी वाला पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, बट चाहे मैं बैंक में काम कर रहा होता, या चाहे मैं एक फिल्म पर काम कर रहा होता, चाहे मैं मेरी नौकरी होती, चाहे मैं जर्नलिस्ट होता, हुँ, बट मेरे जो कोर वैल्यूज है और जो कोर पर्सनैलिटी है वो वर्दी के हिसाब से नहीं बदलनी चाहिए। हुँ, सो आई फील कि यहाँ पे जो है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स और पुलिस को लेकर एक कहानी बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, बट आई फील कि आपकी जो पर्सनैलिटी है किसी भी कैरेक्टर की, इट शुड नॉट बी बाउंड बाय द जॉब दैट यू डू। तो मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सर आप पे तो काफी प्रेशर रहा होगा, आपसे पहले इतने अमेजिंग अमेजिंग पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में अलग अलग दिग्गज कलाकार नजर आए हैं, तो आपने भाई पर वो कहानियां अलग थी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो हम कहानी बताने जा रहे हैं वो अलग है। सो हुँ, आई डोंट लाइक, इट्स अ वेरी एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन, तो मैं इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ। आई हैव टू हुँ। शो अप टू वर्क और मुझे अपना काम करना है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, और मैं उसी की कोशिश में लगा रहता हूँ। और ओटीटी की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर स्टारडम नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ़ आपका टैलेंट चलता है जो कि बट ऑब्वियस है कि बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। यू हैव एक्चुअली हिट द नेल ऑन द हेड रिचा मैम, बिकॉज़ क्या है कि मुझे दिल से यही लगता है, बिकॉज़ मैंने फ़िल्मों में भी काम किया है एंड ऑफ कोर्स मैं वेब पे भी काफ़ी काम करता हूँ, कि मुझे सच में लगता है कि जो फ़िल्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर का मीडियम होता है। हुँ, पर जो ओटीटी का स्पेस है, लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग, वो राइटर का मीडियम होता है। हुँ, कभी-कभार क्या होता है कि आपकी डायरेक्टर्स भी एपिसोड के हिसाब से बदलते रहते हैं, बट राइट, राइटिंग टीम, राइटिंग रूम के जो बंदे और बंदियाँ जो है, वो डिसाइड करते हैं कि ओके इस एपिसोड में ऐसा होगा, ये कैरेक्टर शाइन करेगा, उस एपिसोड में वैसा होगा। हुँ, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग, तो ये फिल्मों से काफी अलग है मेरे हिसाब से। बिल्कुल है। और आप ओटीटी के बादशाह माने जाते हैं तनुज मतलब हमें तो लगता है हर तीसरा-चौथा में तो नाम आपका ऑब्वियसली आना ही होता है और सब हिट पे हिट मतलब क्या हो रहा है तनुज मतलब क्या यार आई हो मीन यू नो कई बार क्या होता है कि अपनी जिंदगी में, चाहे अपनी निजी जिंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप जितनी भी कोशिश करो, नथिंग सीम्स टू क्लिक। तो हुँ, आज के दौर में जब फाइनली थिंग्स आर क्लिकिंग, आपको भी पता है कि मेरे करियर की शुरुआत में मुझे काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, हुँ, जहाँ पर मैं कोशिश तो कर रहा था, ऐसे नहीं कि मैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट हुँ, पता नहीं सही टाइप के रोल्स नहीं मिल रहे थे और सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी मुझे, और लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते, वो काफी रिजेक्ट होते जा रहा था। बट आई थिंक अब के दौर में द काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज कमिंग, द काइंड ऑफ रोल्स जो मुझे आजकल ऑफर किए जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यार आई होप दिस कंटिन्यूज यार, क्योंकि मुझे आप सबको एंटरटेन करने में बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट कई सारे मेरे पियर्स हैं जिनको यार प्रमोशंस करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे यार कितना बात करेंगे, बट ट्रस्ट मी, जब मैं आप सबसे बात करता हूँ प्रमोशंस के दौरान, तो ऑफ कोर्स हम लोग फिल्म्स या वेब सीरीज के बारे में भी बात करते हैं, बट हम लोग इतने अलग अलग विषय पर भी बात करते हैं, आई रियली एंजॉय दैट, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, सो आई जस्ट होप कि यार ये चलता रहे, और मुझे अलग अलग रोल्स, चाहे रियलिटी टेलीविजन पर होस्ट के रोल मिले या फिर मुझे फिल्मों में काम मिले। आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस साल मेरी पहली धर्मा की पिक्चर रिलीज हुई, योद्धा, और अभी मुझे के सर जैसे अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और भी कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सो यार आई होप कि मैं ये अच्छा दौर चलता रहेगा और मैं और भी अच्छा कर सकूं, बिकॉज आई वांट टू ग्रो एंड इवॉल्व एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर जी। बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड तो आप हैं ही और आपने स्प्लिट्सविला में भी अभी कमाल ही किया है, तो कैसा रहा ये वाला एक्सपीरियंस अदर देन दिस ये हो ओटीटी? मैम, मुझे अगर अगर आप मुझे 6-8 महीने पहले ये सवाल पूछते यार कि तनुज यू गोइंग टू होस्ट स्प्लिट्सविला, मैं बोलता कि नहीं नहीं, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, बिकॉज मैं अब तक अपनी करियर में रियलिटी टेलीविजन से नहीं जुड़ा हूँ। इनफैक्ट मैं रियलिटी टेलीविजन देखता भी नहीं हूँ। आई कभी कभार घर पे कोई प्ले कर रहा है, चाहे वो बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी, स्पिरिचुअला, तो मैं देख लूंगा 5-7 मिनट, बट आई डू नॉट नो मच अबाउट इट। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, मैं भी थोड़ा चौंक गया कि यार ये एमटीवी वाले मेरे पास क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड है। बट एक बार मैं समझ गया कि वो क्या करना चाह रहे थे, और उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे, और इस बार शो के फॉर्मेट में क्या बदलाव लाना चाह रहे थे। मैं बोला कि चलो एक ट्राई तो बनता है। सब कह रहे थे कि मत कर मत कर मत कर, तू क्यों कर रहा है, रियलिटी सब अच्छा चल रहा है तेरा, वेब में अच्छा चल रहा है, अपनी फिल्मों में मत कर। बट सेम चीज लोग मुझसे तब भी कहते थे जब मैं इनसाइडर साइन करने वाला था, तो जब भी सब कहते ना कि यार तनुज ये मत कर, या ये तनुज ये तुझसे नहीं हो पाएगा, आई टेक दैट एज एन एडेड सेंस ऑफ रीजन कि यार मुझे तो करना है, आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग, बिकॉज आई फील कि अगर आप यू जस्ट पुट योर हेड डाउन और आप सच्चे दिल से अच्छा अच्छा काम करोगे ना,
अच्छे इंटेंशन के साथ ना, तो सब अच्छा ही होगा। तो स्प्लिट्सविला होस्ट करने में मुझे बड़ा मजा आया। इनफैक्ट ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हो, मैं सनी को पहले से जानता हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल होती है, राइट? ओनली डिफरेंसेस की तब जब हमने काम किया था, आई वाज एट द स्टार्ट ऑफ माय करियर, तो मैं अंडरडॉग था उस सेट पर, हम लोग इतनी बातें भी नहीं करते थे, और वो काफी इंटेंस रोल था जहाँ पे मुझे उनको स्टॉक करना था, उन्हें काफी ट्रबल करना था। इस बार हम फुल मस्ती करते थे, होस्ट भी करते थे, कंटेस्टेंट्स को रोस्ट भी करते थे, बहुत मजे करते थे। मेरी बीवी तानिया भी आई थी हमारे सेट पर, उनके पति और उनके बच्चे भी आए थे, सो इट वाज अ वेरी नाइस फैमिली एटमॉस्फेयर ओवर देयर। और यार पता भी नहीं चला कि एक डेढ़ महीना कहाँ चला बीत गया। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, जब आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपको आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि ये टाइम खत्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। और और जब भाई हम खुद एंजॉय करें तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। जब हम हर 5 मिनट के बाद घड़ी देख रहे हैं यार कब खत्म होगा, तो यार आप ही सोचो कि ऑडियंस कितनी बोर हो जाएगी। और वो दिख भी जाता है फिर सामने चेहरे जी, पे। कैमरा के सामने, चाहे रियलिटी शो पे, चाहे फिल्मों में, चाहे वेब सीरीज में, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप पकड़े ही जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वाइफ की बात की है आपने, तो मैं सॉरी आपको बधाई देना भूल गई। पापा बनने वाले हैं भई अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। यस यस, नेक्स्ट मंथ। आई मीन ये साल मेरे लिए काफी अच्छा गया है, मेरे मेरे काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, बट आई थिंक मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट अभी अगले आने महीने आने वाला है। वाला है। तो आई थिंक दैट्स द वन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट। उस जी उस जी। उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी दुगदुगी हो रही है, कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, ओहो, कैसा घर पे हम सब बहुत ही एक्साइटेड है, और हम सब लगे पड़े हैं कि यार घर भी अच्छी तरीके से थोड़ा रेनोवेट करने की कोशिश करें, ताकि जब भी बच्चा है तो यार ही और शी इज वेरी हैप्पी। और आई फील ऑफ कोर्स खुशी भी है, नर्वसनेस भी है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि क्या है कि अभी पिछले साल तक तो मैं कुंवारा था, अभी मेरी शादी भी हो चुकी है, अभी मैं बाप भी बनने वाला हूँ, मम्मी ग्रैंड मदर बनने वाली है, तो कई सारे अलग अलग चेंजेस है, बट आई फील कि ये बहुत अच्छी चीजें हो रहे हैं और सही टाइम पे सब हो रहे हैं, एंड आई फील कि इसके वजह से मैं शायद और भी फोकस्ड हुआ हूँ अपने काम को लेकर, बिकॉज अब क्या है ना कि मेरी जिंदगी में और कोई अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, काम है और मेरी बीवी है और मेरा परिवार है, एंड दैट्स अबाउट इट। आई एंड सो आई फील कि जब आपको ये अंदाजा है कि यार अभी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपके दोनों कंधों पर ही है, तो यू हैव टू वर्क हार्डर एंड यू वांट टू वर्क हार्डर, यू एट द एंड ऑफ द डे आप भी चाहते हो कि चलो दुनिया को जो भी बोलना है बोल देगी, बट आप चाहते हो कि आपके जो इर्द गिर्द आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपकी बीवी हो, आपके माता पिता हो, दे आर वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो फॉर मी दैट इज अ वेरी बिग इंसेंटिव टू वर्क। हुँ, बहुत सारे रोल्स आपने प्ले कर लिए हैं। ऑफ कोर्स ये फादरहुड वाला जो ये नया रोल है, वो कितना डिफरेंट है। लगता है कि आप बेटे हैं, आप हस्बैंड हैं, आप भाई हैं, सब हैं। लेकिन जो पापा बनने की जो खुशी होती है, वो आई थिंक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। क्योंकि आई फील ऑफ कोर्स मैं हमेशा जब भी मैं किसी भी नया शो या एक नई नई पिक्चर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काफी प्रेपरेशन करता हूँ और मैं पूरा कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, बट इस बार आई फील कि क्या है कि मैं जितना भी कोशिश करूँ, बट मैं कैरेक्टर में तब ही घुस पाऊंगा जबकि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची मेरी गोद में रहे, बिकॉज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ होल डिफरेंट सीजन। और नॉर्मली हमारे फिल्म या हमारे शोज 1-2 सीजन तक चलते हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये जो नया प्रोजेक्ट आया है मेरा लाइफ में, ये कम से कम 100 सीजन तक चले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी पूरी विशेज़ हैं आपके साथ। और बिग बॉस के थैंक बारे यू। में सुन रहे थे, आप क्यों मना करते जा रहे हैं? हम सब तो वेट कर रहे हैं नहीं तरस नहीं नहीं नहीं, मैंने हमेशा यही कहा है कि यार आई डोंट फील कि मैं एक सही फिट हूँ ये सारे रियलिटी शोज के लिए। अभी लोग कहेंगे हाँ पर आपने तो स्प्लिट्सविला होस्ट कर लिया। आई हुँ, थिंक होस्ट करने में और कंटेस्टेंट रहने में काफी अंतर है। हुँ, आई फील कि ठीक है, मैं काफी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं आसानी से लोगों से बात कर सकता हूँ, ये तो आप भी जानते हो, हम भी कितनी बातें कर चुके हैं पहले भी। बट क्या है कि मेरे मेरे निजी जिंदगी को, मेरे प्राइवेट जिंदगी को लेकर मैं काफी प्राइवेट ही रहना चाहता हूँ, और आई फील कि जब आप ऐसे शो पर जाते हो और हर जगह इतने अलग एनर्जीज होते हैं, इतने अलग कैमरास होते हैं, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल। आई वुड लाइक टू बी नोन बाय प्लेइंग बाय द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले एंड नॉट बाय ऑल दिस यार। तो बट मैं डेफिनेटली बहुत कदर करता हूँ उन उन सारे कंटेस्टेंट्स की जो ऐसे शोज पर जाते हैं, चाहे वो रोडीज हो, स्प्लिट्सविला हो, बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, ऑल ऑफ देम। बट आई डोंट फील कि मैं एक सही फिट हूँ, और मैं जहां पर हूँ मैं खुश हूँ यार। हुँ। मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अलग अलग किरदार निभाने हैं, और उसी में लगा हूँ, तो मैं खुश हूँ। बिल्कुल। और इनसाइड एज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कब कब क्या ओहो, प्लान? इनसाइड एज के बारे में ऑनेस्टली सैडली मेरे पास कोई अपडेट्स नहीं है फिलहाल। ऑफ कोर्स जब हम मिलते हैं तो हम बात करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं
दोबारा करण अंशुमन जो हमारे शो रनर है इनसाइड एज के, उनके साथ काम कराओ एक दूसरे प्रोजेक्ट पर, रारा नायडू सीजन 2, तो उस पर हम साथ में शूट कर रहे हैं। तो हमारी बातचीत चलती रहती है, बट अब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। तो होपफुली गॉड विलिंग आप सबकी दुआ से वो भी सच हो जाएगी, बिकॉज मैं ऑफ कोर्स मैं शो का हिस्सा हूँ, बट मैं शो का बहुत बड़ा फैन भी हूँ और मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि यार ये 4 ही नहीं, 4 5 6 सब लगातार बैक टू बैक बने, जब तक हम खेल सके, जब तक है जान। और इनसाइड एज का तो मतलब दूसरी इमेज ही आप हो, मतलब वो जी नाम जी जी लेते ही सिर्फ आपका ही चेहरा सामने आता है, तो जी ऑफ कोर्स। जी 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 जी। तो अब तनुज कैसे बैलेंस होगा जब फैमिली भी बढ़ रही है और अब रोल्स भी आपको बहुत बड़े-बड़े मिल रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, तो हाउ यू विल मैनेज एवरीथिंग नाउ? ओहो, ये तो आई मीन चैलेंजिंग तो होगा ही, बट आई फील कि यू नो पावर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एंड आपको ये देखना है कि आपके लिए उस वक्त क्या ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स फैमिली फॉर मी इज एवरीथिंग। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी शूट्स हो वो शायद मुंबई में हो, या अगर मुझे आउटडोर पे जाना हो तो मुझे बहुत दिन तक नहीं जाना होगा। स्पेशली पहले 2 3 महीने बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी यंग पेरेंट के लिए। और उसके बाद देखा जाएगा यार, आई क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। आई मीन इच्छा तो यही है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहूं और सबको खुश रख सकूं, और मैं आप सबको भी एंटरटेन कर सकूं। तो डेफिनेटली आई फील कि दिन में 24 घंटे है, एक हफ्ते में 7 दिन है, साल में 365 डेज है, तो सबके लिए टाइम है और सबके लिए मैं टाइम बंद कर ही निकलूं। बिल्कुल। तो चलते-चलते मुर्शीद के लिए बता दीजिए कि कब रिलीज़ हो रही है और क्या एपिसोड्स कितने हैं और क्या है? जी, यस। तो मेरा नया शो मुर्शिद 30th अगस्त 12 AM से रिलीज होने जा रही है। इस पे 7 एपिसोड है 30-32 मिनट के। इस शो पर के सर है जो कि टाइटल किरदार मुर्शिद पठान का किरदार निभा रहे हैं, जाकिर हुसैन भी है और मैं भी हूँ। पहली बार मैं एक खाकी वर्दी पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ। इस अ प्रॉपर राइज ऑफ अ गैंगस्टर जो रिटायरमेंट से बाहर आता है। इसमें एक्शन भी है, थ्रिल्स भी है, वायलेंस भी है, फैमिली डायनामिक्स भी है, ड्रामा भी है। तो अगर आपको वो 90s के गैंगस्टर फिल्म जैसे सत्या या कंपनी या सरकार ऐसी पिक्चर देखने में मजा आता है, तो डेफिनेटली आपको मुझे चेकआउट कर लेना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार आप सब मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज बताना, और खबर भी फैलाना। अच्छा नहीं भी लगा तो नो प्रॉब्लम, वो भी बताना, मैं अगली बार और कोशिश करूंगा और मेहनत लगाऊंगा। नहीं, नहीं, अच्छा ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको, आपकी थैंक यू। रियल लाइफ सबके लिए। और थैंक ऐसे यू। ही मिलते रहिए तनुज, अच्छा लगता है आपसे बातें करके बहुत। जी जी, हम लोग तो बातें करते रहेंगे। अब तो काफी अच्छे आने वाले प्रोजेक्ट्स है, तो हम श्योर कि हमारी बातें चलती रहेंगी। और हर बार हम लोग जब भी बात करते हैं, आप मुझसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल पूछते हो कि मन ही नहीं करता कि इंटरव्यू खत्म हो जाए। सेम, सेम, सेम। कभी मिलते हैं जी, सामने और जल्दी से मिलेंगे मिलेंगे बताइएगा, बहुत लेकिन जल्द। आपके घर पार्टी ड्यू है, ठीक है? जी जी जी, डन डन डन। थैंक ओके यू सर, तनुज, टेक थैंक यू सो केयर, मच। बाय-बाय। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड सैटरडे, बाय। बाय-बाय।